ये क्लास 10 के अभ्यास 1 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए जो लिखा है इसका उल्टा सबसे पहले एक लाइन ये लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इस लाइन का हमेशा विपरीत लिखेंगे। जैसे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहला लाइन उसका उल्टा लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है। Q = नॉट जीरो, है ना। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। तो इसलिए इसके बराबर लिखेंगे हम लोग P/Q। P/Q लिख दिए और उसके बाद लिख देंगे जहाँ P, Q एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। Q = नॉट जीरो। ये लाइन लिख लेंगे। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग हो जाएगा, इधर P/Q का वर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर होता है तो इधर पे 3 हो जाएगा, इधर पे P² बटे में Q² हो जाएगा। Q² इधर भाग में, बटे में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 × Q का स्क्वायर बराबर P²। जब ये लाइन जैसे ही सीधा हो जाएगा उसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए Q² को इधर ही रहने देंगे, 3 को बटे में कर देंगे P के, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर देखिए ये भाग में यानी P² जो 3 से कट रहा है, P² 3 से कट रहा है तो 3 भी जो है P से कटेगा। अरे P भी जो है 3 से कटेगा। अगर P² कट रहा है 3 से तो P भी 3 से कटेगा। तो यही लाइन लिखेंगे, चूँकि P² 3 से विभाज्य है इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। अब P बराबर 3m समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमें सिद्ध करना है √3 इसलिए 3m माने। अगर सिद्ध करना रहता, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर 5m हो जाता। ठीक है, तो यही समीकरण 1 में रख देंगे। हमारा समीकरण 1 क्या है? हमारा समीकरण 1 है यही ना है, यही वाली लाइन है, 3 × Q² बराबर P²। यही इसी जगह P की जगह हम लोग 3m रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग 3m रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं। तो देखिए Q² बराबर 3 मल्टीप्लाई है ना Q² P²। ये समीकरण 1 यही है, यही P की जगह रखेंगे। 3 गुणे में Q² बराबर 3m का स्क्वायर
ठीक है। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर बराबर 3 तरीक के 9 यम का स्क्वायर, ठीक है। अब इस 9 को इसके नीचे लाएंगे, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर बटे में 9 हो जाएगा बराबर यम स्क्वायर, ठीक है। 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तरीक के 9, तो क्यू एक कम क्यू स्क्वायर बटे में 3, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 3 बराबर यम स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि यदि ये 3 जो है क्यू स्क्वायर के नीचे, तो यानी क्यू स्क्वायर को 3 काट रहा है, तो यानी क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो सिर्फ क्यू भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। तो यही लाइन लिखेंगे कि चूँकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य यानी कट रहा है, विभाज्य है, तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अर्थात जैसे कि हमने सिद्ध किया था, अरे कहा था कि जहाँ P और Q, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि जहाँ P और Q एक सहभाज्य संख्या, मतलब किसी से नहीं कटेंगे, सिर्फ अपने से कटेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए इस लाइन में यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो पी भी 3 से विभाज्य होगा, मतलब 3 से कट रहा है। अब क्यू भी इधर 3 से कट रहा है, क्यू भी क्या है इधर 3 से कट रहा है, देखिए क्यू भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब कि P, Q एक सहअभाज्य संख्या नहीं है, जो हमारे विरोधाभास है, मतलब उल्टा हो गया मेरा, जो हम लोग माने तो उसका उल्टा हो गया, जो हमारे विरोधाभास है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। संख्या ये सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, देखिए हर क्वेश्चन में ऐसा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले ये लाइन हमेशा लिखेंगे, यहाँ पर 5 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसे लिखेंगे। जो लिखा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, उसको हम लोग लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या उल्टा। माना √3 एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे कि परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या तो इसके P/Q के रूप में होगा, तो P/Q के रूप में मैंने लिख दिया कि √3 बराबर P/Q, जहाँ PQ एक सहभाज्य। इसका मतलब ये हो गया सहभाज्य संख्या का मतलब ये किसी और से नहीं कटेगा, स्वयं अपने से कटेगा। अगर किसी और से कट रहा है तो सहभाज्य नहीं होगा, ये सहभाज्य नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं तो ये भी परिमेय नहीं होगा, इसका मतलब अपरिमेय हो गया। यही मैंने सिद्ध किया था। तो अब इस लाइन के बाद ये दोनों लाइन हमेशा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों को मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो √ हट गया। यहाँ पर इसका P² Q², अरे भाग में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर ये बच्चा। अब 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तब इसके नीचे देखिए ये भाग में हो गया, ठीक है, भाग में हो गया। तो ये इसका मतलब ये भाग में होगा, तो मतलब P² को क्या कर रहा है, विभाज्य कर रहा है, यानी काट रहा है। P² 3 से विभाज्य, अगर P² अगर कोई संख्या स्क्वायर से कोई स्क्वायर वाली संख्या अगर किसी से कट रहा है तो बिना स्क्वायर वाले भी उससे कटेगा,
ठीक है, तो यही लिखा है कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम क्या कर दिए कि मान लिए, अब माना p बराबर 3m। यम क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, यम एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक ना, पूर्णांक संख्या है। तो ये समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग, ये मान के। अगर सिद्ध करना रहता √5 तो यहाँ 5 मानते, 7 अंडर में सिद्ध करना रहता कि अपरिमेय संख्या है तो यहाँ 7 लिखते, लेकिन हमें सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए 3m माने, तो p बराबर 3m। अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे। मेरा समीकरण 1 तो देखिए ये कहाँ पर, यहाँ पर है समीकरण 1 ना, ये चीज़। अब इसको लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 को, ये लिख दें, इसी p की जगह हम लोग लिख देंगे 3m, ये वाला 3m को लिखेंगे। तो देखिए स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 तरीके 9 हो जाएगा, बाकी इसको मैंने ऐसे ही उतार दिया है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए आगे देखिए, ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ना, तो इधर डिवाइड में हो गया ये 9 ना, तो 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, तो क्यू स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा बराबर एम स्क्वायर ना। तो देख रहे हैं क्यू स्क्वायर जो है 3 से कट रहा है तो क्यू भी 3 से कटेगा ना, कट रहा है कि नहीं। तो क्यू, चूँकि क्यू स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब देख रहे हैं पी और क्यू दोनों 3 से कट रहे हैं, जबकि बोला गया था अपने से स्वयं कटेंगे, किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या, पी और क्यू एक सहभाज्य नहीं है। ठीक है, सहभाज्य नहीं है तो मतलब जो हम लोग माने थे कि ये सहभाज्य है तो उसका तो विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो जो हमारे विरोधाभास है अर्थात क्या हो गया, अर्थात विरोधाभास है, तो इसलिए वो परिमेय जो हमने माना था √3 एक परिमेय संख्या है, उसका उल्टा लिखेंगे अपरिमेय संख्या ना, यही सिद्ध हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।